आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट से रिलेटेड, ग्राफ। एक्सेल में ग्राफ क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं और किस किस तरह के ग्राफ किस किस डाटा सेट के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसको बनाने के पीछे कारण होता है एक्सेल की डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में दिखाना। ठीक है, यूज टू शो द डेटा ऑफ एक्सेल इन विजुअलाइज फॉर्म वी यूज चार्ट या फिर ग्राफ, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये कहां पर मिलता है आपको, इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में चार्ट नाम का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आपको ये मिल जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, पाई ग्राफ, एरिया ग्राफ पढ़ेंगे। और जब आप कोई ग्राफ या चार्ट बनाते हो तो उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, उनके ऊपर काम करके देखेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, ऑन ऑफ होते हैं और ये कहाँ पर मिलते हैं आपको। अगर ये लगाना हो हटाना हो तो कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम चार्ट को मूव करना सीखेंगे, चार्ट एक शीट से दूसरी शीट पर कैसे मूव होता है। चार्ट को कस्टमाइज भी करेंगे कि कलर वगैरह, फॉन्ट वॉन्ट, छोटा बड़ा ये कहाँ से दिया जाता है। अब चार्ट को हम अलग अलग तरह के डेटा सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला केस, अगर आपको डेटा इस तरीके से दिया जाए जिसमें आपके पास अलग अलग डेटा सेट है और उन डेटा सेट को आपस में आप कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि डेटा सेट दैट वी वांट टू कंपेयर। तो ऐसे केस में हम वहां पर यूज करते हैं कॉलम चार्ट का या फिर बार चार्ट का। तो ये दो चार्ट आपके पास हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉलम चार्ट या बार चार्ट। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिया एक ग्राफ और यहां पर हम एक डाटा सेट बनाते हैं। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज है हमारे पास और उनके नाम मैं यहां साइड में लिख लेता हूं। एम्प्लॉय नेम विलियम्स, पॉल, स्मिथ, रो और वॉर। अब इनकी यहाँ पर अलग अलग सेल्स रिपोर्ट है हमारे पास और वो सेल्स रिपोर्ट में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, इतने लाख में इनकी सेल हुई है। तो एक नंबर में रैंडमली जनरेट कर देता हूँ फिलहाल, 10 और 30 के बीच का, 40 के बीच का एक नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये रैंडम नंबर जनरेट करके और फॉर्मूले को हटाकर कॉपी पेस्ट वैल्यू कर दिया। ठीक है, ऐसे कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया है ताकि ये नंबर चेंज ना हो। ओके, अब ये डाटा मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर में ले लिया, दोनों तरफ बॉर्डर लगा दिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब क्योंकि मुझे हर एम्प्लॉय की जो सेल्स है उसको कंपेयर करते हुए एक ग्राफ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जब आप किसी डाटा का ग्राफ बनाते हैं और आप अगर पहली बार बना रहे हैं और आपको आइडिया ना हो यार इसके लिए कौन सा ग्राफ बेहतर होगा, तो आप एक्सेल से एडवाइस ले सकते हो। तो एक्सेल आपको कुछ ग्राफ रिकमेंडेड करेगा जो उस डाटा सेट के लिए अच्छे हो सकते हैं। आपको उस रिकमेंडेड ग्राफ में से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ इसके लिए बेहतर होगा। तो अब क्योंकि मैं डाटा को कंपेयर कर रहा हूं, हमें मालूम है कि हमें यहाँ पर कौन सा ग्राफ चाहिए, कॉलम या बार ग्राफ। ठीक है, तो देखते हैं एक्सेल हमें क्या रिकमेंडेड करता है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे चार्ट का ऑप्शन में रिकमेंडेड चार्ट। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एक्सेल टोटल 3 ग्राफ हमको रिकमेंडेड करता है और इसमें से पहला ग्राफ आपको यहाँ दिखता है कॉलम ग्राफ का और लास्ट वाला ग्राफ आपको बार ग्राफ। तो दोनों चार्ट आपको रिकमेंडेड कर रहा है वो। ठीक है, पाई चार्ट भी रिकमेंडेड कर रहा है बट हमारे काम के 2 ग्राफ है। अब ये ग्राफ बनाएंगे कहां से, आपको ऑल चार्ट्स पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम और अलग अलग तरह के चार्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसा भी चार्ट आपको ठीक लगे आप उसे उठा लीजिए। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर पिक कर लेता हूँ या पहला वाला ऑप्शन चलो मैं पिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर उस डाटा सेट के ऊपर एक ग्राफ देखने को मिल जाता है। अब ये जो डाटा होता है जो ग्राफ के साथ आपका कनेक्टेड होता है ये डायनेमिक होता है, यानी कि अगर डाटा में बदलाव होगा तो ग्राफ चेंज होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, पॉल का स्कोर 10 कर दिया तो चेंज होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 45 कर देता हूं तो चेंज होगा। मैंने विलियम्स की वैल्यू को 45 कर दिया तो सारे डाटा में चेंज होगा। तो वो डायनेमिकली कनेक्टेड है यहाँ पर। दूसरा, जब कोई डेटा आप यहाँ पर कनेक्ट करते हो और जरूरत के हिसाब से अगर वो डेटा वहां पर आपको नहीं दिखाना, लेट सपोज आई डोंट वांट टू शो द डेटा ऑफ द रो, मुझे इस क्लाइंट का डेटा यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो मैं यहां से अगर डाटा को रिमूव भी कर दूं तो वो जगह नहीं छोड़ेगा, नाम, पोजीशन सब कुछ वहां पर ऑक्यूपाई है, तो दिक्कत आएगा। अब इसको कैसे करना होता है हैंडल, आप डाटा को सिलेक्ट करें, डिजाइन पे जाएं, यहां पर आपको दोबारा से एक ऑप्शन दिया जाता है सिलेक्ट डेटा का। आप अपने डाटा को यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पर जाने के बाद जो जो डेटा आपने सिलेक्ट कर रखे होते हैं वो सारे नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर जाकर जो डाटा आपको नहीं दिखाना है आप उसको अनसेलेक्ट करें, ओके करें, वो डाटा वहां पर नहीं आएगा। डाटा सेट में रहेगा बट वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको अपने चार्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया है। वापस से कनेक्ट करना हो वापस जाइए और कनेक्ट कर दीजिए, ओके कीजिए, काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि चार्ट को देखने के दो तरीके होते हैं, एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अगर मैं इसको स्विच करके देखूं तो डिजाइन फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो आप दोनों वे में देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर आपको लग रहा है, आप उसके साथ जा सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर, अगर ये चार्ट आपने बना दिया है, फिलहाल ये कॉलम चार्ट है और मेरे को उसका टाइप बदलना है, कॉलम की जगह मुझे बार चार्ट चाहिए, कोई दूसरा चार्ट चाहिए, चार्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को बदल सकते हो। चार्ट को सिलेक्ट करो, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज टाइप का, यहां पे जाके आप कोई दूसरा चार्ट ले सकते हैं। मैंने बार पे क्लिक करा और बार चार्ट के साथ हम आगे बढ़े। ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, वो आपको वर्टिकल दिखाई देता है, दोनों में इतना ही फर्क है। आप कोई भी चार्ट अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप चार्ट लेते हैं तो कई बार चार्ट को में मूव करना होता है। अब ये जो शीट 1 पे चार्ट है, मुझे शीट 2 पे भेजना है, तो जब आप चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर टूल खुलता है, इसी में होते हैं दो ऑप्शन। कई लोग क्या करते हैं कि एक्सेल की शीट पे घूमते हैं और कहते हैं कि सर हमारे में वो ऑप्शन नहीं आता। अब कहां से आएगा, क्लिक करोगे तभी खुलता है। किसी चीज को सिलेक्ट करते हो तो चार्ट उसके ऊपर लगने वाले टूल दिखाता है आपको, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो आप जब उसको सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। इसको सिलेक्ट करने पर ही टूल दिखाई देगा। इसमें आपको डिजाइन पे जाना है, यहां पर मिलता है मूव चार्ट। आप मूव चार्ट में जाके जिस भी शीट को यहां पर क्लिक करते हैं वो शीट पे डाटा आपका चला जाता है। अगर आप इसको एक सेपरेट शीट पे भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। इसको चार्ट शीट बोलते हैं, एक्सेल शीट नहीं होती है, कौन सी शीट होती है, चार्ट शीट। इसमें केवल और केवल चार्ट होता है, इसमें एक्सेल का डाटा नहीं होता। कंप्लीट। अब इसको भी आप मूव करना चाहते हैं तो हम वापस इसको अपनी पहली शीट पे ही भेज देते हैं। तो ये था तरीका चार्ट को मूव वगैरह कैसे कर सकते हैं। जब आप चार्ट को बनाते हैं तो चार्ट के ऊपर अगर आपको कोई डिजाइन देना है तो बने बनाए डिजाइन एक्सेल आपको देता है। तो आपको जो भी डिजाइन ठीक लगे आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो देखिए एक से एक आपको डिजाइन मिल जाएंगे, वैल्यू के साथ डिजाइन चाहिए तो आप ले भी सकते हैं। एक होता है तरीका जिसमें हम चार्ट को खुद से कस्टमाइज करते हैं। अब चार्ट में को ठीक है, मैं खुद से कस्टमाइज करना चाहता हूँ। कस्टमाइज इन द सेंस, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये चीजें क्या होती हैं, वैल्यू मुझे ऊपर लिखनी है, तो इसको बोलते हैं खुद से कस्टमाइज करना। तो चार्ट को हम खुद से कस्टमाइज करने के लिए चार्ट के अलग अलग कंपोनेंट की जानकारी अपने पास रखेंगे, फिर काम करेंगे। तो चार्ट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं इन्हें हम कहां पर टारगेट करते हैं, डिजाइन में, एलिमेंट में। इसको कहते हैं चार्ट का टाइटल। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाके चार्ट टाइटल पे नन कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर लगाना है ऊपर, चार्ट के अंदर अगर आपको टाइटल चाहिए तो सेंट्रल ओवरले, चार्ट के अंदर टाइटल आपका बनेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, ये जो यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं जो स्कोर को दर्शाता है और यहाँ पर ये क्लाइंट के नाम को दर्शाता है, इनको कहते हैं एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये वर्टिकल एक्सिस है। किसी डाटा शीट में या किसी चार्ट में ये अगर आपके पास ना हो तो आप ला भी सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। ये ऑप्शन में आपको एलिमेंट में ही मिलेगा, एक्सिस। अगर आप देख सकते हैं दोनों होने तभी आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस गायब, अगर वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो वर्टिकल एक्सिस आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी चार्ट की बात करी कि किस तरीके से आप चार्ट पे एलिमेंट पे काम करते हो। और चीज़ देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको चार्ट के अंदर, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। तो किसी चार्ट में अगर ये ग्रिड लाइन है आप हटा सकते हैं। ग्रिड लाइन रेफरेंस के लिए होती है, जिससे हमें आइडिया लग जाए, जैसे इसका कितना स्कोर है, आइडिया लग जाता है कि 15 और 20 के बीच में है तकरीबन, लाइनों से आइडिया लग रहा है। तो आप इसको कैसे लगाते हैं और हटाते हैं, डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पर एलिमेंट में आपको ग्रिड लाइन मिलता है। अभी ये वाला ग्रिड लाइन है, अगर दोबारा क्लिक करोगे हट जाएगा। बाकी और भी अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं ग्रिड लाइन के, आपको जो ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं इसके साथ जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपकी ग्रिड लाइन होती है। अब ये हमने पढ़ा था कि एक्सेस होते हैं। अब इन एक्सेस के टाइटल भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर इसको आप बताना चाहते हैं ये स्कोर है और ये एम्प्लॉय के नाम है। तो ये टाइटल कहाँ से देते हैं, एलिमेंट पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेस टाइटल। तो दोनों तरफ के टाइटल आप लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पे देना है तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको वर्टिकल में टाइटल लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बाद में आप इनके अंदर जाओ, नाम बदल लो, वो चलेगा। नेक्स्ट होता है कि मान लो ये डाटा आपने दे दिया, मुझे ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा जो टेबल है यहाँ पर, ये टेबल मेरे को अपने इस चार्ट में ऐड करना है, पेपर या प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, तो ये डाटा भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐड हो जाए। तो आप दोबारा चार्ट पे क्लिक करो, एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पर आपको डाटा टेबल मिलता है। डाटा टेबल में आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, तो आपको वो डाटा वहाँ पर ऐड होता हुआ भी दिखाई देगा। गॉट इट। कई बार क्या होता है कि डेटा मुझे मैंने यहाँ दिखा दिया और मुझे डाटा ऊपर भी दिखाना है, इसके ऊपर की तरफ, तो उसको लेबल कहते हैं, डेटा लेबल।
आप चार्ट को क्लिक करके वापस जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा लेबल का, आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको वैल्यू दिखानी, मुझे बाहर की तरफ दिखानी है तो मैंने बाहर की तरफ वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। अब मेरे को इसको डिज़ाइन देना है, तो एक पर जब आप क्लिक करते हैं तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट ऑप्शन डिज़ाइनिंग के लिए होता है, अगर कलर वलर डालना हो। अब इसके अंदर हम एक अलग से कलर फिल कर देते हैं, दिस वन, और इसके फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसको बोल्ड करना है तो होम पे जाके आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। अब इस ग्राफ के पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर डालने हैं तो फॉर्मेट पे जाके हम इसके पीछे भी कोई कलर डाल सकते हैं। तो हम ये कलर इसके पीछे डाल देते हैं। अब इसमें जो फ़ॉन्ट आ रहा है सारा का सारा, वो मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। तो फ़ॉन्ट को मैंने प्रॉपरली यहाँ पर ब्लैक कर दिया। अब अंदर वाले फ़ॉन्ट इसके ख़राब हो जाएंगे, देखते हैं इसको भी ठीक करने का तरीका। तो अब मैं क्या करूँगा, अंदर वाले इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे सिलेक्ट हो ही जाते हैं। इसको दोबारा सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पे जाके इसका फ़ॉन्ट बदल सकता हूँ, तो केवल इसी का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दे दी यहाँ पर। इतना समझ में आ गया? तो सारे कंपोनेंट यहाँ पर कवर हो गए हमारे। डिज़ाइनिंग हमें पता लग गया किस फ़ॉन्ट को कैसे देते हैं। मान लीजिए कल को मुझे अगर इनको अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग कलर देना है, तो एक बार क्लिक करते हो तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इनमें से किसी को भी डिज़ाइन दूंगा तो वो सब पे अप्लाई होगा। मुझे अलग अलग देना है तो इसको एक बार और क्लिक करूँ तो केवल यही सिलेक्ट होगा, फिर आप इसमें अपने अलग अलग कलर डाल सकते हैं। तो हमने अपने अलग अलग कलर डाल के डाटा को यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, अब ये जो अलग अलग कलर आ रहे हैं, अब मुझे इसका एक लीजेंड पैनल बनाना है कि कौन सा कलर किस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। तो चार्ट को सिलेक्ट करो, आप डिज़ाइन पे जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लीजेंड का। इसमें आप लीजेंड नन है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा है। राइट करोगे तो देखो राइट साइड में सारे आ रहे हैं पैनल में, जिसको की पेयर कहते हैं। इससे आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाता है। मैप देखते हो ना, नक्शा, उसमें होता है ना अलग अलग, पेट्रोल का ये सिंबल है, फलाना का ये सिंबल है। तो आप ऐसे इनको लगा सकते हो जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। तो टॉप में ठीक लग रहा है, टॉप में लगा लेते हैं, या बॉटम, टॉप ही ठीक लग रहा है तो टॉप में हमने डाटा डाल दिया। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया पूरा बन के तैयार हो गया। कल को यही ग्राफ मान लीजिए दोबारा से आपके पास डाटा आता है और आपसे यही ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा जब बनाओगे तो बना बनाया ऐसा टेम्पलेट नहीं है हमारे पास, हमको दोबारा से फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर जाके ये बनेगा, है ना। अब हम चाहते हैं कि यार डाटा मेरे पास ये है और मेरे को दोबारा दोबारा ये ग्राफ बनाना है, ऐसा आपको काम दिया जा रहा है। तो आप क्या करो, इस ग्राफ को सेव कर लो अपने एक्सेल में। तो ग्राफ को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर सेव एज अ टेम्पलेट कर लो। आप नाम दे दो इसको जो भी देना है। तो मैंने इसको नाम 4 मार्च दे दिया और इसको सेव कर दिया यहाँ पे। तो आपकी फाइल में ये सेव हो जाएगा। अब कल को ये ग्राफ आपसे डिलीट हो जाए या दोबारा कभी बनाना पड़े, बन जाएगा। आप डाटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, चार्ट्स में जाओ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का। तो इस टेम्पलेट में आपका जो चार्ट होगा वो दिख जाएगा। तो यही चार्ट बनाया था ना आपने 4 मार्च के नाम से, देखो ढूंढो, ये रहा 4 मार्च। ओके करो, आपका चार्ट वापस आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ तक? कोई भी चार्ट कभी भी बना के आप वापस ला सकते हैं, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। कल को किसी दूसरी शीट में कोई डाटा आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो ये थी हमारे पास ऑप्शन कि आप चार्ट के अलग अलग कंपोनेंट पे कैसे काम करोगे, चार्ट को मूव कैसे करोगे और चार्ट को कस्टमाइज हम कैसे करते हैं। डाटा कोई भी वो ले लेगा ना? हाँ बिल्कुल ले लेगा, कोई भी डाटा हो, कोई इशू नहीं है, आप ले लोगे। नेक्स्ट Next. कॉलम से ऐड हो रहे हैं कोई भी डाटा हो, चार्ट बना के दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगली और कैटेगरी जिसमें हम चार्ट बनाते हैं। इसमें हम कब यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सिंगल डाटा सेट है, अ सिंगल डेटा सेट, जिसको कि आप मल्टीपल यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी यूज़र्स। तो ऐसे केस में हम जो चार्ट यूज़ करते हैं वो होता है आपका पाई चार्ट। दूसरा जो चार्ट हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है डोनट चार्ट। तो इन दोनों चार्ट में से हम कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर डोनट चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी कैसे यूज़ होगा देखो, मान लीजिए सेम डाटा सेट लेता हूँ, कोई एक बंदा है जिसने अलग अलग स्टॉक में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। स्टॉक के नाम है ABCD और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10,000 एक में लगा दिया, 25 एक में, 32 और 14,000 एक में। तो उसने अलग अलग शेयर में अलग अलग पैसा लगा दिया यहाँ पर स्टॉक मार्केट का। तो इस पूरे डाटा सेट को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। उस क्लाइंट का ये पोर्टफोलियो है। अब हमें देखना है कि किस शेयर में कितने % हिस्सा उसने लगा रखा है अपने टोटल पोर्टफोलियो का। तो आप इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप चार्ट जो बनाएंगे वो पाई चार्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पर होल चार्ट में गए,
पाई चार्ट पे गए, ये आपको मिला पाई चार्ट, आपने ओके करा एंड योर चार्ट हैज़ बीन रेडी। अब इसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, इसको टाइटल कहते हैं, इसको लीजेंड कहते हैं। अब मान लीजिए मुझे वो वैल्यू इसके ऊपर लिखनी है तो उसे डाटा लेबल कहते हैं। आप एलिमेंट पे जाके डाटा लेबल के थ्रू वो वैल्यू इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। ओके, इसकी जगह अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज लिखना है तो यहाँ पर डिज़ाइन में आपको परसेंटेज का फॉर्मेट भी मिल जाता है। देखिए परसेंटेज के साथ जा सकते हैं, कौन सा कलर किस स्टॉक के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है वो लीजेंड से पता चल रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करते हुए बाहर निकालना है तो उसको सिलेक्ट करके आप बाहर करेंगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस चार्ट को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। कभी भी देखा होगा जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, जब संसद के चुनाव होते हैं, किसी भी चीज़ के चुनाव होते हैं, तो किसी भी पार्टी का इलेक्शन का चुनाव जब दिखाते हैं न्यूज़ वगैरह में तो इसी तरह का चार्ट दिखाते हैं। ये हमारा संसद है, इतने परसेंट वोट बीजेपी को मिला है, इतने परसेंट फलाना पार्टी को मिला है, इतने परसेंट की और हिस्सेदारी की जरूरत है, इनकी सरकार बन जाएगी, ऐसे दिखाते हैं हम। कॉलम से नहीं दिखा रहे होते उससे, ना ही उसको बार चार्ट से दिखा रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके पास जिसको कहते हैं डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पाई चार्ट दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा फर्क है। डोनट चार्ट आप ऐसे मान सकते हैं जैसे ट्यूब होती है ना, ट्यूब, तो ट्यूब टाइप का होता है, बीच में से होल होता है, रिंग टाइप की शेप होती है। आप इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, यहीं पाई चार्ट में सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है डोनट चार्ट। देखिए बिल्कुल पाई चार्ट ही है बट बीच में से होल कर रखा है इसमें। अब इसके सारी वैल्यूज़ को मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, लाइक दिस वे एंड दिस वे। अब इसमें परसेंटेज लगाने तो ये ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके बीच का होल साइज़ वगैरह कम करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाऊँगा, तो यहाँ पर होल साइज़ कम करने का ऑप्शन होता है। देखो पूरा कम कर दूँगा तो क्या बन गया, पाई बन गया ना। अंदर से सुराख करेंगे तो ये अपने आप ही डोनट चार्ट बन जाता है। इसको मूव करना है तो यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसे। आप इनके पार्ट्स को अलग अलग करना है तो ऐसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, दूर दूर हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है आपको किस तरह का चार्ट बनाना है एंड डू दिस। इसको हम डोनट चार्ट और इसको पाई चार्ट कहते हैं। कोई सवाल यहाँ पर किसी? सर इसमें परसेंटेज और मार्क्स, परसेंटेज दोनों एक साथ ही आ जाएंगे? हाँ, एलिमेंट पे जाओ, लीजेंड पे जाके लेबल चढ़ा दो, बस दोनों वैल्यू आपको एक साथ मिलेंगे। चार्ट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जाओ, लेबल पे जाओ, लेबल में जाके वैल्यू चढ़ा दो। आई कैसे नहीं? दूसरे पे जाओ एक बार, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, इसको नन करो, दोनों चढ़ जाती हैं वैल्यू। कहने का मतलब ये कहाँ गया, एक चार्ट और था ना, नीचे ये रहा, पकड़ो इनको, लीजेंड पे जाओ, डिजाइन पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ, डाटा लेबल पे जाओ, चढ़ा दो। अरे क्या हो गया, ओके मैं दोबारा बनाता हूँ, दोनों चढ़ती हैं आपकी वैल्यू, एक बार देख लेते हैं। डाटा सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट पे गए, पाई चार्ट लिया, ओके किया, पाई चार्ट आ गया, दोनों वैल्यू चढ़ाते हैं। सबसे पहले डाटा लेबल चढ़ा दिया, जाके सेंटर पे वैल्यू मार दी, परसेंटेज भी चढ़ा दिया, आ गई, ठीक है, दोनों वैल्यू चढ़ जाती हैं। और कोई सवाल किसी का? ये वाला ये चार्ट बनाया, इन पे वैल्यू चढ़ानी है, डिज़ाइन पे जाके डाटा लेवल पे जाओ और आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चढ़ गई। परसेंटेज चढ़ाना है, परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास, आप ओके करो, परसेंटेज भी चढ़ गया, तो वैल्यू भी आ गई, परसेंटेज भी आ गया, दोनों चढ़ जाती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये था आपसे, सिंपल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी का एक चार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे यूज कब करना है सबसे पहले तो वो समझिए। मान लीजिए कोई एक सिंगल डाटा सेट है जो रेगुलर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, जो फिक्स नहीं है किसी भी सिचुएशन पे। अ सिंगल डेटा सेट दैट चेंजेस इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वी यूज, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्कैटर चार्ट, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं लाइन चार्ट, या फिर हम लोग एरिया चार्ट यूज़ करते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी चार्ट वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें डे के हिसाब से उस स्टॉक की वैल्यू है। यहाँ पर 1 से लेके 10 दिन का डेटा हमारे पास ये लेते हैं हम, और ये स्टॉक वैल्यू लेते हैं जिसकी वैल्यू लाई करती है 10 रुपये से और 40 रुपये के बीच में। अब मुझे इसको ग्राफ में दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। एक स्टॉक है,
पहली तारीख को उसकी ये वैल्यू थी, दूसरी तारीख को ये वैल्यू थी, तो वो फ्लैक्चुएट हो रही है वैल्यू यहाँ पर। तो इनको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, इंसर्ट पे जाएंगे। रिकमेंडेशन में भी कहीं ना कहीं सजेस्ट करेगा आपको, देखिए लाइन चार्ट के बारे में कर रहा है वो। हम अपना खुद का चार्ट यहाँ पर बनाएंगे। ऑल चार्ट में जाना है, स्कैटर। स्कैटर में देखिए क्या हो रहा है, डॉट डॉट आ गए हैं, वही डाटा है, डॉट डॉट आ गया। अगर इन डॉट डॉट को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा, अगर इसके नीचे कलर भर देंगे तो एरिया बन जाएगा। तो हम ज़्यादातर लाइन चार्ट यूज़ करते हैं, मैं लाइन ले लेता हूँ। ओके किया, आपको यहाँ पर एक लाइन चार्ट दिख जाएगा। अब लाइन चार्ट में दोनों वैल्यू आ रही है, बट मुझे तो एक दिखानी है, दूसरी दिखानी नहीं है, तो बगल में एक डाटा और दिखा रखा होगा यार। तो यहाँ से हम केवल जो प्राइस वाला जो स्कोर है स्टॉक का उसी को दर्शाएंगे, क्योंकि तारीख तो नीचे 1 2 3 से पता चल रही है हमें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे इसका ट्रेंड पता करना है कि इस स्टॉक की वैल्यू, इस डाटा के आधार पर हम कैसे पता करें कि स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो बगल में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन मिलता है, इसमें लीनियर पे क्लिक कर देना। लीनियर की स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू से अंदाज़ा लग सकता है कि इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इसको हम लाइन चार्ट, स्टॉक चार्ट कहते हैं। आप इसे चेंज करना चाहते हो दूसरे चार्ट में, एरिया चार्ट में, तो चेंज कर सकते हो। गो टू द एरिया चार्ट, क्लिक ऑन ओके, इट विल बी चेंज। तो ये होते हैं आपके चार्ट्स वगैरह जो हमने यहाँ पर कवर किए। अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू मे आस्क, पूछो। बस नेक्स्ट टॉपिक है स्पार्क लाइन ग्राफ। स्पार्क लाइन ग्राफ क्या होता है? अभी तक हमने जो चार्ट बनाया था वो एक्सेल पे बनाया था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्राफ या जो चार्ट होते हैं वो सेल के अंदर बन जाते हैं। सेल देखो कितना छोटा सा होता है, अब सोच के देखो इतने बड़े चार्ट को सेल के अंदर बना सकते हैं हम, स्पार्क लाइन से पॉसिबल है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं डाटा सेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल डाटा है, इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं और इनकी मंथली सेल्स यहाँ पर दिखा रखी है। अब हमें इनकी ग्राफ को सेल के अंदर बनाना है। तो जब कोई ग्राफ सेल के अंदर बनाया जाता है तब हम स्पार्क लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। जिस जगह बनाना है लोकेशन को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पर आपको स्पार्क लाइन मिलेगा। इसमें 3 तरह के ग्राफ आप बना सकते हैं। लाइन ग्राफ बनाना है, क्लिक करो, इट विल बी आस्किंग फॉर द डेटा, आपको डाटा देना है, बस ओके करना है एंड इट विल बी क्रिएटेड। कॉलम ग्राफ बनाना है, वापस जाइए, इंसर्ट पे, कॉलम ग्राफ पर क्लिक कीजिए और इसको डाटा दे दीजिए, इट विल क्रिएट अ कॉलम ग्राफ। आपको विन लॉस ग्राफ बनाना है, शीट पे जाइए, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर आपको लॉस प्रॉफिट ग्राफ मिल जाएगा। लॉस प्रॉफिट ग्राफ होता है यानी कि जिस महीने लॉस हुआ है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बिल्डिंग जाएगी, प्रॉफिट वाली ऊपर की तरफ जाएगी। डाटा दे दीजिए, आपको बता देगा लॉस प्रॉफिट कब हुआ है। तो 2 बार लॉस हुआ है, बाकी 10 महीने आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस प्रॉफिट। जो भी ग्राफ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सेम ग्राफ आपको लाइन ग्राफ सब जगह बनाना है तो ड्रैग कर दो, सबका लाइन ग्राफ बन जाएगा। केवल इसी ग्राफ को चेंज करना है, बाकी को नहीं। तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो सारे सिलेक्ट होते हैं, अनग्रुप कर दो ताकि यही सिलेक्ट हो और उसको जाकर यहाँ से बदल दो जिस भी ग्राफ में बदलना है। तो इसको हम लोग स्पार्क लाइन ग्राफ कहते हैं। समझ आ गया? कोई सवाल यहाँ पे?